हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन तृप्ति और मैं आज आप लोगों के साथ ऐसे डिज़ीज़ के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। डायबिटीज़, जिसको कॉमन भाषा में हम लोग मधुमेह या फिर शुगर की बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ होता क्या है? हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है लीफ के शेप का, उसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं, जिसमें से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है। जो भी हम अपने बॉडी में इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उसको एनर्जी के फॉर्म में वो रेडी करता है। इंसुलिन के हेल्प से वो खाना एनर्जी के रूप में हमारे बॉडी में चेंज हो जाता है। डायबिटीज़ होता है उन लोगों को इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, मींस उनका या तो उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट सही से नहीं होता है, या फिर अगर होता है तो बॉडी में यूटिलाइज उसका अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। अगर टाइप्स की बात करूँ तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। सेकंड, टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। थर्ड होता है प्री डायबिटीज़, जो कि डायबिटीज़ से पहले का जो लेवल होता है उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। लास्ट होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी पीरियड में डायबिटीज़ होता है, जो कि आगे चल करके क्योर हो जाता है। अगर मैं लेवल की बात करूँ कि खाली पेट जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए वो 140 mg/dl होना चाहिए, और खाने के 2 घंटे के बाद जो लेवल होना चाहिए वो 140 से 199 mg/dl होना चाहिए, तो वो नॉर्मल कहलाता है। लेकिन जब हम लोग खाना खाने के बाद जब हम लोगों का 200 mg/dl से एवब होता है तो वो लोग डायबिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा टेस्ट होता है HbA1c, जो कि 4% से 5.6% तक नॉर्मल लेवल होता है। 5.6 से 6.4 अगर है आपका तो वो प्री डायबिटीज़ कहलाता है, और 6.4 से एवब हुआ तो आप डायबिटीज़ की कैटेगरी में। अगर मैं बताऊं कि डायबिटीज़ क्यों होता है, फर्स्ट है कि आप जो भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मीन सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपका नहीं होता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। सेकंड, कि आपका जेनेटिक्स हो सकता है, मीन्स अगर आपके पापा को, आपके दादाजी को ऐसे अगर है तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। थर्ड, कि आप मोटे हैं। कहते हैं कि मोटापा हर एक बीमारी का जड़ होता है, तो अगर आप मोटे हैं तो आपको डायबिटीज़, आगे चल करके हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर। डाइट की बात करूं कि डायबिटीज़ वाले पर्सन को क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो फर्स्ट चीज़ है शुगर। शुगर को एक्सक्लूड करना है, अपने डाइट में नहीं लेना है। जितने भी बेवरेजेस हैं, मीन्स की कोल्ड ड्रिंक हो गया, और जो चाय वाय भी बहुत कम लेना है। ग्रीन टी आप ले सकते हो। थर्ड चीज़ हो गया कि आपको होल ग्रेन्स लेना है, जो कि जो अनाज होता है वो मिक्स अनाज होता है, या फिर जो उसको साबुत अनाज बोल सकते हो आप, वो लोगे अच्छा होगा क्योंकि उसमें फाइबर होता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट, जो चावल, रोटी और ब्रेड, पास्ता, मैक्रोनी, जो भी ये चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें हम लोगों को कम अमाउंट में लेनी है। ऑयल यूज़ करना है, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल। लेकिन जो रिफाइंड ऑयल है, हमारे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के रिफाइंड ऑयल आते हैं, बट हम लोगों को नहीं लेना है। नॉनवेज की बात करूं तो रेड मीट नहीं लेना है। चिकन आप मंथ में एक बार ले सकते हैं। एग आप विदाउट यॉक ले सकते हैं। अंडे का पीला भाग है वो आपको नहीं लेना है, सफ़ेद भाग ले सकते हैं। दूध और दूध से बनी चीज़ें जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो मलाई हटा करके इस्तेमाल करना है, चाहे वो चाय हो, दूध हो, या फिर आप कुछ भी उससे बनी चीज़ें, आप दही ले रहे हैं वो भी आपका मलाई उतरा हुआ दही होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि जड़ों वाली सब्जियों की, तो वो सब्जियाँ डायबिटीज़ में नहीं लेना होता है। आलू हो गया, चुकंदर हो गया, चुकंदर जो मीठा होता है, या फिर अलुआ हो गया, ये सब चीज़ें नहीं लेना है। आप जड़ वाली चीज़ों में लेके आ सकते हैं। मूली, गाजर, ये सब आप आराम से ले सकते हैं। मेनली रोटी चावल को छोड़ करके आपको फल और हरी सब्जियों पे ध्यान देना है, क्योंकि उसमें फाइबर्स होता है जो कि डायबिटीज़ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ ना हो तो आप डाइट पे पूरा ध्यान दें। होल ग्रेन्स लें, लीन मीट लें, ज़्यादा हैवी मीट नहीं, फैटी मीट नहीं लें। तेल आपको हेल्दी वाला ऑयल यूज़ करना है। नट्स एंड सीड्स आप डाइट में कंज्यूम करना है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप 40 के एज के बाद हर 6 महीने पे आप इसका टेस्ट करा सकते हैं, खुद को सेफ रख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़िए मेरे साथ। मैं आपसे ऐसे ही छोटी छोटी बातें शेयर करूंगी, आपको हेल्दी रहने में हेल्प करूंगी। थैंक यू।